लियोनेल मेसी ने भी सोचकर कदम रखा होगा कोलकाता की धरती पर कि ये वो जगह है जहां पर फुटबॉल के दीवाने बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन फुटबॉल के दीवाने भी व्यवस्था के आधार पर ही चलते हैं, और जब व्यवस्था जमीन पर नहीं दिखी तो अव्यवस्था ही दिखाई पड़नी थी। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। पंकज चौधरी होंगे अगले उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी का नामांकन हो चुका है। पंकज चौधरी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल कर दिया। सीएम योगी की मौजूदगी में पंकज चौधरी ने नामांकन भरा। पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पंकज चौधरी के प्रस्तावक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे, और पंकज चौधरी के हाथ में देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की कमान सौंपने की तैयारी है बीजेपी संगठन के लिहाज से। पंकज चौधरी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। सीएम योगी की मौजूदगी में पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। प्रस्तावक ही बने सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात कि खुद मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में शामिल है, इसलिए सरकार और संगठन में तालमेल और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो कौन है पंकज चौधरी, ये भी आपको बता देते हैं। गोरखपुर के एक उद्योगपति परिवार में पंकज चौधरी ने जन्म लिया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जवल चौधरी के बेटे हैं पंकज चौधरी। गोरखपुर से पार्षद के तौर पर 1989 में राजनीति की शुरुआत की। 1990 में क्षमा चाहता हूं, बीजेपी की जिला कार्य समिति के सदस्य बने, और इस तरीके से धीरे धीरे पंकज चौधरी ने अपना राजनीतिक सफर तय किया। लेकिन वो भी समझते हैं पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने। बीजेपी के बड़े कुर्मी चेहरे कहे जाते हैं। महाराजगंज से लोकसभा से 7 बार चुनाव जीते हुए हैं। 1989 में गोरखपुर नगर निगम का पार्षद चुनाव लड़ा। 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं पंकज चौधरी। बीजेपी ने यूपी में एक नया सियासी तीर चला है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के चेहरे पर दांव लगाने का मकसद क्या हो सकता है, ये समझिए। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीत का प्लान है। एसपी के पीडीए के दांव को कमजोर करने की इसके चलते कोशिश है। पंकज चौधरी कुर्मी यानी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा और महत्वपूर्ण वोट बैंक है। ये तो पार्टी में पहले से ही कई बड़े ओबीसी चेहरे हैं, और पार्टी का सबसे बड़ा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी ओबीसी हैं। लेकिन पंकज चौधरी पर दांव ऊर्जा की बात करता है। पंकज की छवि सबके लिए उपलब्ध होने वाले नेता की है, इसलिए उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए दावेदार हैं। दूसरे नेताओं की तुलना में पंकज ज्यादा मजबूत चेहरा माने जा रहे हैं। निकिता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निकिता, ये अप्रत्याशित है इनका नाम, या फिर पता था कि पंकज चौधरी के हाथ में कमान जा सकती है? देखिए, फाइनली राजीव, जो एक चेहरा है, जो एक लंबा इंतज़ार था और वो कुर्सी खाली थी, इनफैक्ट तब तक उस पर जो कमान है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ही संभाल रखी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आज वो पर्दा भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। पंकज चौधरी, आपको बता दूं, द ओनली पर्सन जिन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल किया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री उनके साथ मौजूद थे। अगर मैं पंकज चौधरी की बात करूं तो सबसे जो कह सकते हैं अहम नाम अमित शाह, अगर गृह मंत्री, उन्होंने भी कहा था समझदार को फिलहाल इशारा काफ़ी, और उनको पता है कि वो कौन अब नया चेहरा होगा। हालांकि बीएल वर्मा भी इस रेस में लगातार बने हुए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी पर अपना दाव लगाया है। अब समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला कितना इस पर जोर दे पाता है या नीचे है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर मैं पंकज चौधरी की बात करूं तो कल उनका भव्य स्वागत होना है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और मंडे से वो कार्यभार संभालेंगे। सबसे अहम बात अगर मैं आपको बताऊं
तो ये है कि अब टाइम कम है राजीव, देखा जाए तो एक मुश्किल से साल है और काम ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और पंकज चौधरी के जो कंधे हैं उन पर बहुत बड़ा ये एक कह सकते हैं लगेज के तौर में देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो कमान संभालते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के मद्देनज़र, क्योंकि अभी 2026 में पंचायत चुनाव होंगे, 27 में अगर मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव होंगे, और उसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में एक नकारात्मक ऊर्जा और थोड़ी निराशा जरूर हाथ आई थी। हालांकि एनडीए सरकार जरूर बनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन था वो इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कोई ऐसे चेहरे को फील्ड में हम तैनात करें और शायद उस चेहरे के ऊपर दांव लगा दिया गया है। निकिता, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़ी।